Hello students. So today we will start second chapter of 12th standard, that is solutions. This is very much important chapter. इसमें से क्वेश्चंस नीट और जेई में भी आते हैं और ये वैसे भी बहुत important है because in your future classes it is useful for preparation of chemicals in lab. जब आप लैब में जाएंगे, जब आपको सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, तो एट दैट टाइम वी हैव टू नो हाउ टू मेक सॉल्यूशंस. सो उस टाइम पे भी ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. सो यू ऑल हैव टू पे फोकस ऑन दिस चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस मीन्स मिक्सचर. सॉल्यूशंस मीन्स मिक्सचर. जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. सो वी कैन यूज द टर्म मिक्सचर. लाइक व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर सॉल्यूशंस, बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी आर इन कॉन्टैक्ट विथ मिक्सचर्स. हम मिक्सचर से बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में है एज कंपेयर टू प्योर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस. देन वाटर. Water also contains salts are dissolved in water, then some minerals are dissolved in water. So water is also not pure. It is a mixture. Then next, if you are talking about milk. So milk is also a colloidal solution. Later you will come to know about this. Then if you are talking about gold. Hello, have you heard? Gold. Gold actually जो हम ornaments wear करते हैं गोल्ड के, दैट इज नॉट प्योर गोल्ड. बिकॉज अगर हम प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, प्योर गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो अगर उस पर थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई हो तो उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा या वो टूट जाएगा, है ना. तो टू प्रोवाइड हार्डनेस व्हाट वी यूज टू ऐड, वी ऐड कॉपर. ठीक है. सो कॉपर को हम गोल्ड में डिसॉल्व करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एलॉयज. क्लियर है. मतलब यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? मिक्सचर यूज कर रहे हैं. ठीक है. गोल्ड कैसा है? सॉलिड. कॉपर कैसा है? इट इज ऑल्सो सॉलिड इन नेचर. तो हमने जब दो सॉलिड को मिक्स किया तो हमें क्या मिला? एक सॉलिड सॉल्यूशन. क्लियर है? यस, इट इज सॉलिड सॉल्यूशंस. आज से पहले आपको लगता होगा कि सॉल्यूशंस जो है वो सिर्फ लिक्विड होते हैं, but it is not so. Solutions are not only liquid. Solutions solid भी होते हैं, solid solutions, then liquid solutions and gaseous solutions. Clear? Solutions, solid solutions are there, liquid solutions are there, and gaseous solution. Gaseous solutions means mixture of gases. Okay. Liquid solutions, ये तो हमें पता ही होता है, like salt in water, sugar in water. So in this chapter we are dealing with solutions. So let us start with the definition. What is the definition of solution? Solution is, it is a homogeneous system. It is a homogeneous system of two or more components. It is a homogeneous system of two or more components. ठीक है. Or we can say it is a mixture of two or more components. Now what does homogeneous means? Homogeneous means single phase solutions. Now single phase मतलब जो पूरा एक जैसा दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग लेमनेड एट होम, अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, स्टर करेंगे एंड देन फिल्टर करेंगे. सो जब पूरा हमारा नींबू पानी बन जाएगा तो वो पूरा क्लियर दिखेगा, एक जैसे दिखेगा. वहां पे आपको सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे क्या? नहीं. दैट इज टोटल क्लियर सोल्यूशन. सिंगल, एक फेज में दिखेगा. ठीक है. सो दैट इज होमोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस
solution. For example, sugar dissolved in water. If you dissolved sugar in water, जब वो डिजोल्व हो गया उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या कि यहाँ पे शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है? नहीं, बिकॉज पूरा जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा. सो द सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज सेड टू बी होमोजीनियस सिस्टम. एक और होता है दैट इज हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस मतलब उसमें एक से ज्यादा फेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ ग्लास ऑफ वाटर इफ आई एडेड ऑयल, अगर मैंने ऑयल डाल दिया तो इट विल फ्लोट ऑन वाटर. तो ये एक फेज हो गया कि दूसरा फेज हो गया. सो सच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर सेड टू बी हेटेरोजीनियस सिस्टम. ओके, सो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम होते हैं ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स है उस बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ number of components. On the basis of number of components. Okay. For example, I'm having two components in it. So it is said to be binary solution. Okay. If you are having three components, then it is said to be ternary solution. And if you are having four components, then it is said to be quaternary solutions. Okay, if you are having two components, then it is said to be binary solution. If you are having three, then it is said to be ternary solution. And if you are having four components, then it is said to be quaternary solutions. All right, then यहाँ पर जो इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे दैट इज मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस में डील करेंगे. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. ओके, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा. So let's see types of solution. Okay, so let's start different types of solutions. We have taken solute. Solute हम कुछ भी ले सकते हैं. It may be solid, it may be liquid, it may be gas. ठीक है? Solute मतलब which we are taking in lesser quantity, and solvent means which we are taking in largest quantity. So obviously अगर हमने लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट लिया है, गैस लिया है, तो द सॉल्यूशन विल बी गैसियस सॉल्यूशंस. ओके, सॉलिड इन गैस. इफ वी हैव एडेड सॉलिड इन गैस, देन एग्जांपल हम ले सकते हैं कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. ठीक है, एंड डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर. नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस. सो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वाटर वेपर इन एयर. नेक्स्ट, गैस इन गैस. So we all know that air, it is the best example, or mixture of gases. Now next, solid in liquid. So solid in liquid, ये example बहुत common है, हम घर पे भी करते हैं. Salt और sugar in water. Next, liquid in liquid का methanol और ethanol in water. And gas in liquid, gas in liquid का best example है Coca-Cola, Pepsi. These are all aerated drinks. है ना? इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में हमने डिसॉल्व किया होता है वाटर के अंदर, और वी कैन से CO2 या फिर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड. सॉलिड इन सॉलिड. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट गोल्ड. गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को हार्ड करने के लिए हम उसमें कॉपर का एडिशन करते हैं, है ना? सो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, दैट इज अलॉयज.
लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा मर्क्यूरी एंड सोडियम, है ना। किसी भी मेटल को मर्क्यूरी से रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, अमलगम। लास्ट गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है H2 हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम मेटल। दिस इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाइड्रोजनेशन में हम ये कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्योंकि हमने यहाँ पे गैस एज अ सॉल्वेंट लिया था, सो दीज ऑल आर गैसियस सॉल्यूशंस, दीज ऑल आर लिक्विड सॉल्यूशंस and these all are solid solutions. Remember guys, these examples are very much important. ये एग्जाम में आते ही है, so you have to remember all these examples very carefully. Okay? Now let us move toward our next topic. Mainly in this chapter we will deal with liquid solutions. Liquid solutions means we are taking solvent, liquid. So liquid solution, it is of two types. One is aqueous solution and another one is non-aqueous solution. Aqueous solution किसे बोलेंगे, in which we are taking water as solvent. If we are taking water as solvent, then such type of solutions are said to be aqueous solutions. And if we are taking solvent other than water, such as क्या ले सकते हैं, ether ले सकते हैं, chloroform CCl4 भी ले सकते हैं, and etc. and so many we can take. ठीक है, so if we are using solvent other than water, then it is said to be non-aqueous solutions. Okay, so here we have seen different types of solutions. Now let us start studying solution. ठीक है, तो किसी भी solution को पढ़ने के लिए पहले हमें solutions के concentration को determine करना पड़ेगा. For example, let us write something. सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक हम कर सकते हैं क्वालिटेटिवली एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिवली. लाइक वी हैव प्रिपेयर्ड लेमनेड. ठीक है, सपोज मैंने नींबू पानी बनाया और आपको दिया, बनाऊंगी नहीं, जस्ट आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो मैंने नींबू पानी बनाया, आपको दिया, यू हैव टेस्टेड, उसमें शायद नमक ज्यादा है. ओके, तो आप बोलेंगे कि इसमें नमक ज्यादा है. इट मीन्स यू विल से वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज डाइल्यूट. कितना ज्यादा है ये हम नहीं बता सकते, क्वांटिटी हम नहीं डिफाइन कर सकते, है ना. सो क्वालिटी मतलब आप बता पाएंगे कि वो डाइल्यूट है या वो कंसेंट्रेटेड है. वहीं पर अगर हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है. ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से हम क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट अस नाउ सी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स हम किसे बोलेंगे, which define the concentration, मतलब which determine amount of solute in given quantity of solution. Okay, concentration terms हम उसे बोलेंगे which will able to define the amount of solute in given quantity of solution. कौन से सोल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे एंड दैट आर नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, सो वी आर हियर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स.
Let's start with the first one. सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंटेज. मास परसेंटेज ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है. कंसंट्रेशन टर्म्स which will able to define amount of solute in given solution. So mass percentage, m%, or you can also call it as weight by weight percent. Okay, so mass percent मतलब क्या होगा? Mass of solute or weight of solute present in 100 gram of solution. Present in 100 gram of solution. Mass of solute present in 100 gram of solution. Why we have taken 100 gram? Because we are talking about percentage. Hence we have taken 100 gram. ठीक है? Let us define the formula. Weight by weight percent is equal to mass of solute, or you can say any component, upon mass of solution. Remember, here you have to take mass of solution. Solvent नहीं लेना है. Okay, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें solvent नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? Solution लेना है. और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, multiplied by 100. Okay. For example, 10%. If I said I have 10% weight by weight NaCl solution, ठीक है? अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास 10% weight by weight NaCl solution है, so इसका मतलब क्या हो गया? You have 10 gram NaCl in 100 gram of solution. You have 10 gram NaCl in 100 gram of solution. अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा सोल्यूशन है, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया. सो सॉल्यूट यहाँ पर कितना है? सॉल्यूट आपका कितना है? 10 ग्राम. सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, नॉट सॉल्वेंट. सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया? टोटल सोल्यूशन है 100 ग्राम, है ना? 100 ग्राम में से हमारा सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम. तो माइनस कर दो, तो 90 ग्राम आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट. अंडरस्टूड? दिस इज सॉल्वेंट. So 10% weight by weight NaCl solution, it means 10 gram NaCl in 100 gram of solution. Alright? अगर हमें इसमें amount of solute और amount of solvent निकालना है, तो solute कितना हो जाएगा? 10 gram and the solvent is 90 grams. Clear? Similar mass percent के जैसे ही next terminology है volume percent. ठीक है? वॉल्यूम परसेंटेज. इट इज V by V परसेंट. वहां हमने ग्राम में निकाला था, यहां पे हम ml में निकालेंगे. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. Volume of solute present in 100 ml of solution. So the formula becomes, यहाँ पे हम V by V ले लेंगे, मास की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. Here also, let us take another example. Clear है? अगर हमें weight by weight दिया है, it means यूनिट ग्राम्स में है, और अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, इट मीन्स यूनिट ml में है. एग्जाम्पल लिया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन. ओके, इथेनॉल सोल्यूशन. सो व्हाट डज इट मीन? 10
ml ethanol in 100 ml of solution. 10 ml ethanol in 100 ml of solution. ओके, 10 ml इथेनॉल कितने ml ऑफ सोल्यूशन पे है? 100 ml ऑफ सोल्यूशन पे. ठीक है, तो यहां पर हमारा सॉल्यूट कितना हो गया? 10 ml. सॉल्वेंट इज 90 ml वाटर. ओके, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट वेल डिफाइंड. 90 भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है और 90 से ज्यादा भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव क्वांटिटी. क्लियर है? नाउ लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन टर्म्स. पहले हमने देखा था मास परसेंटेज, अभी हमने देखा वॉल्यूम परसेंटेज. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. लेट्स टेक एन एग्जांपल. $11 gram oxalic acid is dissolved in 500 ml of solution, and we have to calculate mass percent. Okay, आपको दिया हुआ है 11 gram of oxalic acid is dissolved in 500 ml of solution, and we have to calculate mass percent. So what's the formula of mass percent, or you can say weight by weight percent? क्या हो जाएगा? Mass of solute divided by mass of solution into 100. Now what is the mass of solute? 11 gram mass of solute. And what is the mass of solution? 500 ml. Okay, but we want, हमें mass चाहिए. ये volume दिया हुआ है. So how to convert volume into mass? We all know that density is equal to mass upon volume. क्वेश्चन में density दी होगी. सॉरी मैं लिखना भूल गई. Density water is equal to 1.1 gram per ml. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml. तो हम क्या करेंगे? हमें डेंसिटी दी हुई है कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml. मास आपको कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 ml. तो कितना आ जाएगा मास? 500 into 1.1, it is 550 gram. ठीक है, it is 550 gram. Now put down the values. 550 gram into 100. ग्राम से ग्राम कैंसिल. It is 50, 51, it is 2. Okay, so क्या हुआ? आंसर कितना हुआ? वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू 2, है ना? आंसर कितना आया? 2%. क्लियर है? डेटा दिया हुआ था 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, एंड हमें निकालना था मास परसेंट. ठीक है, तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? मास में कन्वर्ट करना है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, एंड देन बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर. इट इज वेरी इजी. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Calculate mass percentage of aspirin in acetonitrile
एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3Cl. When 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of CH3Cl. When 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile. Okay. हमें क्या निकालना है? Mass percent. Calculate mass percent of aspirin in acetonitrile when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट. फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. What is the mass of solute? 6.5 gram. What is the mass of solution? What is the mass of solution? See, it is the mass of solvent and we have to put the mass of solution. तो solution क्या होता है? Solution क्या होता है? Solute plus solvent, है ना? Solute कितना है? 6.5 gram. I hope you all are getting the point. 6.5 gram and solvent कितना है? 450 gram. So total कितना हो गया? 456.5 gram into 100. Gram cancel each other and we will get on solving 1.424 I think. Yeah, it is 1.424%. So calculate mass percent of aspirin. So your answer is mass percent of aspirin is 1.42%. Okay, so these all are question based on what we have seen today. हमने आज दो concentration terms देखी है. पहला mass percentage, second is volume percentage. Okay, further we will see on next video. रेड बटन दबा देना.